वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। आइए कुंडली के बारे में जानते हैं। आचार्य जी, कुंडली क्या है और हमारे जीवन में कुंडली का क्या महत्व है, कृपया दर्शकों को बताएं। जी सागर जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। कुंडली से हम अपने जीवन में ग्रहों के चाल के द्वारा हानि, लाभ, जस, अपजस आदि के बारे में जानकारी जान सकते हैं तथा हमारे जीवन में कब शुभ और अशुभ योग आएंगे इसकी भी जानकारी हम ले सकते हैं। आगे हम बताएंगे कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में प्रथम भाव तनु भाव होता है, जिससे हम शरीर की बनावट, रंग, रूप, कद काठी इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है। हमारे जीवन में धनार्जन कैसे होंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, कैसा हम धन स्थिर करेंगे, इसकी जानकारी हमें दूसरे भाव धन भाव से प्राप्त होती है। तथा आगे तीसरा भाव है। तीसरे भाव से हमारा पराक्रम भाव, हमारे जीवन में कैसे पराक्रम रहेंगे, इन भावों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके आगे कुंडली का चौथा भाव है। चौथे भाव से हम माता का भाव और चौथे भाव से ही हम अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। हमारा क्या कार्य क्षेत्र रहेगा, इसका किस कार्य क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगी, हमें किस कार्य क्षेत्र को चुनना चाहिए, किस कार्य क्षेत्र में जानना चाहिए, यह जानकारी हमें चतुर्थ भाव से प्राप्त होते हैं। पंचम भाव संतान भाव होता है। आगे कुंडली का छठा भाव है। छठे भाव से हम अपने शरीर में रोग इत्यादि के भावों को तथा अपने शत्रुओं के भावों को, हमारे ऊपर शत्रुओं का कैसा प्रभाव रहेगा, उनके कैसे भाव रहेंगे, इसकी जानकारी हम जान सकते हैं। उसके बाद सप्तम भाव है। पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव स्त्री का भाव होता है और स्त्री के कुंडली का सप्तम भाव पति का भाव होता है। पति पत्नी के भावों को हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। इसके बाद अष्टम भाव आता है, जो आयु का भाव कहा जाता है। यह हमारे जीवन के भाव हैं। हम अपने जीवन के भाव को अष्टम भाव से जानते हैं। उसके बाद